कि तेजस्वी भाजपा के साथ चले जाएंगे, नीतीश को रोकने के लिए, नीतीश को समाप्त करने के लिए तेजस्वी एक बार कंप्रोमाइज कर लेंगे। कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम सीएम बन जाएंगे भाजपा के साथ जाकर। ये बड़ी बात है। आज भाजपा से हाथ मिला लेते और आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। और भाजपा जैसी पार्टी के साथ तेजस्वी यादव का जाना दोनों तरफ से घातक है। तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे तो उनकी राजनीति बचेगी। भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार थे। 2020 के चुनाव में भाजपा ने क्या किया उनके साथ? चिराग पासवान को हर सीट पे उतार दिया। और अगर भाजपा को नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं पड़ती 2024 में, तो भाजपा भी उनको उखाड़ के फेंकने की तैयारी में रहती। महागठबंधन तैयारी कर रहा है एक बड़ी लड़ाई की। नीतीश कुमार की खबर आई कि नीतीश कुमार इधर उधर हो सकते हैं। तो जब लड़े चिराग तेजस्वी के साथ तो गए भाजपा के साथ, और जब लड़े भाजपा के साथ तो गए तेजस्वी के साथ। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। लेकिन अब बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है और वैसा ही फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए और दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता। और एक बार फिर यही सब कुछ बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। आखिरकार बिहार की राजनीति हम 2 या 3 दशकों से देखें तो कब क्या कुछ हो जाता है, कब पलटी मार लेते हैं, कब किसकी सरकार गिर जाती है और किनकी सरकार बन जाती है, ये सब आप देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ा दावा किया गया है बिहार की राजनीति को लेकर, जिसके बाद भूचाल आना तय है। और ये दावा और कोई नहीं बल्कि बड़े चेहरे, कोई छुटवैया नेता ने नहीं किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का ये दावा है, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चीरफाड़ करेंगे और खबरों के पीछे की सच्चाई में कितना दम है इसे बताएंगे। तो हर रोज की तरह हमारे साथ पंचनामा में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर है। सर, तेजस्वी यादव का दावा, उस दावे को आप कैसे देखें? बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं जी। पूर्व में भी ये दावे तेजस्वी यादव करते रहे हैं और बिहार में स्पेकुलेशंस तो इस बात को लेकर कई बार लगाए गए कि तेजस्वी भाजपा के साथ चले जाएंगे, नीतीश को रोकने के लिए, नीतीश को समाप्त करने के लिए तेजस्वी एक बार कंप्रोमाइज कर लेंगे। लालू को इसलिए पीछे किया है, आगे अब खुद आए हैं जी। लेकिन ऐसा कभी तेजस्वी ने किया नहीं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा कि तेजस्वी ही समाप्त हो जाएंगे, उनकी विचारधारा समाप्त हो जाएगी, उनका जो उन फैन फॉलोइंग है, उनके पीछे जो वोटर वर्ग है वो निराश महसूस करेगा, ठगा हुआ महसूस करेगा और फिर वो किसी और के साथ अलाइन हो जाएगा जी। बिहार में कई ऑप्शंस हैं जो ना महागठबंधन में है ना एनडीए में है, वो बेहतर विकल्प हो जाएंगे उस वोट बैंक के लिए जो तेजस्वी के साथ आज जीने मरने के लिए तैयार है जी। तो आखिर ऐसी गलती क्यों करेंगे? देखिए, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। आपने बड़ा अच्छा बात कहा कि बिहार में 3 दशकों से तो कम से कम इतना तय है कि अजीबो-गरीब राजनीति देखने को मिली है। एक से एक अजूबा हुआ है। बड़े से बड़े दोस्त दुश्मन, दुश्मन बड़े से बड़े दोस्त कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जो सोचता है आदमी कि ये होगा वो नहीं होगा, हमेशा उल्टा ही होता है। और जो सोचता है कि नहीं हो सकता है वो तो हमेशा होता है, वो हर दूसरे महीने पे होता है। कौन जानता था कि नीतीश कुमार वापस लोकसभा चुनाव के वक्त में आ जाएंगे इस तरफ? मतलब मैं तो जान रहा था, लेकिन दर्शक क्या, वोटर जान रहे थे क्या? नहीं जान रहे थे। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का बैठक चल रहा था, रणनीति अपनाई जा रही थी, और अभी जिस तरह से महागठबंधन तैयारी कर रहा है एक बड़ी लड़ाई की। नीतीश कुमार की खबर आई कि नीतीश कुमार इधर उधर हो सकते हैं, नीतीश के चले जाएंगे महागठबंधन में, ऐसी संभावनाएं बनेंगी, ऐसे होगा। मतलब कितनी खबरें चली हैं आज तक। कुछ पत्रकार तो आज तक उसमें 100 ग्राम डेली जाना अपना दे रहे हैं, नीतीश पलट जाएंगे जी। लेकिन उन सब को धत्ता बताकर इतनी बड़ी खबर बिहार की राजनीति में आ गई कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम सीएम बन जाएंगे भाजपा के साथ जाकर। ये बड़ी बात है, ये बड़ा दावा है और ये एंटी क्लाइमेक्स सा हो गया। कहां तेजस्वी यादव महागठबंधन में, कहां तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ, सन ऑफ मलाह के साथ, लेफ्ट की पार्टियों के साथ अभी समीकरण बना रहे हैं, और कहां एनडीए एक बहुत बड़े वोट बैंक के साथ अभी सीटों को समीकरण को फाइनलाइज करने में लगा हुआ है। आपने देखा कल रात में मांझी जी
एकाएक बिना बताए पहुंच गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए। नीतीश कुमार ने भी खुद से बड़ी कुर्सी दे दी मांझी जी को सांकेतिक मैसेज देने के लिए। फिर आपने देखा कि वशिष्ठ नारायण से मुलाकात करने चले गए उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान ने एकाएक प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया, बढ़ाई कर दी है। अब ये सारी चीजें अप्रत्याशित ही ना है। अभी 6 महीने पहले तुम एक दूसरे का गर्दन पकड़ के खड़े थे नीतीश कुमार और मांझी जी। अभी 2 साल की 1.5 साल हुआ है, भागे थे उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर वशिष्ठ नारायण का हाथ। कैसे ये दोस्तियां हो जा रही हैं, कैसे ये सब कुछ हो जा रहा है। इसी तरह से सरकार 2020 में बनी थी, कौन जानता था कि चिराग पासवान बाहर सरकार से लड़ेंगे चुनाव, बाहर जाकर लड़े, बाहर चल जाके लड़े भी तो कौन जानता था कि नीतीश कुमार जब भाजपा को मुख्यमंत्री बना दी तो वो भाग जाएंगे, फिर भी भागे। ये सारी चीजें इशारा इस तरफ करती हैं कि राजनीति में बिहार के कुछ भी बड़ा उथल पुथल हो सकता है। और जब लालू यादव ये बात कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल के रखा, बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव का ये बयान आना कि हम सीएम बन जाएंगे बीजेपी के साथ जाकर, यही तो मैं कह रहा हूं। अब बताइए इसको कैसे आप ले सकते हैं। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि बंद कमरे में कह दिया, किसी के इंटरव्यू में कह दिया, सारे समर्थकों को बुलाया और बुलाकर ये बात कही कि सुनिए हम भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर हम चाह देंगे तो भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और आपको मैं एक बात बताता हूं, दरअसल 2015 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार 15 के चुनाव के वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे और लालू नीतीश एक हुए थे और कांग्रेस साथ आई थी। बिहार में भाजपा का दाल नहीं गला, एकदम अप्रत्याशित रूप से भाजपा की सीटें कम हुई। 22 सीटों का नुकसान भाजपा को हुआ था। अब उसके बाद भाजपा को पुनः बिहार में जीवित करने वाला कोई नहीं बचा था, एक ही आदमी जीवित किए। 17 में नीतीश कुमार वापस आए और उन्होंने भाजपा को जीवित कर दिया। लालटेन में तेल डाल दिया, लालटेन में तो 15 में डाल दिया था, लेकिन लालटेन फोड़ दिया 17 में। अच्छा। और भाजपा के साथ चले गए। मैंने चयनित सरकार महागठबंधन की पलटकर नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए। 17 में बैकडोर से भाजपा की एंट्री कराई और फिर 20 के चुनाव तक भाजपा के साथ रहे। 19 में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ, 20 के चुनाव में भाजपा के साथ गए। 20 में चिराग पासवान ने जो खेल किया उसके चलते भाजपा से इतना नाराज हुए कि 20 से 22 के बीच में उन्होंने मन बना लिया कि भाजपा से तो अलग हो जाएंगे। तो जब लड़े चिराग तेजस्वी के साथ तो गए भाजपा के साथ, और जब लड़े भाजपा के साथ तो गए तेजस्वी के साथ। ये और कहीं होता है क्या? देखिए सच्चाई यही है कि एक तो नीतीश कुमार के पास मोरल कंपास नहीं है। अब वो मोरल कंपास के हिसाब से चलते भी नहीं है, वरना जो आदमी सीएनआरसी की विरोध करता है भाजपा के खिलाफ जाते वक्त, वो एकाएक आज बिहार में अमित शाह गिरिराज सिंह इनको फ्री हैंड कैसे दे सकता है? सब कुछ सामने दिख रहा है। भाजपा अपने हिसाब से जो मन सो कर रही है और नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं। नीतीश कुमार किसी तरह से कहा जा सकता है कि मौन स्वीकृति दे देते हैं। सीट चाहिए बाकी जो चाहिए तुम रख लो, कुर्सी चाहिए बाकी जो चाहिए तुम रख लो। इतनी कॉम्प्रोमाइजेस के बावजूद यदि नीतीश कुमार की राजनीति इस हद तक पहुंच गई है कि कुछ विश्लेषक तो नीतीश कुमार को यहां से मानकर चल रहे हैं कि साल भर में ही उनकी पार्टी और वो समाप्त हो जाएंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे लगता है नीतीश कुमार कुछ ना कुछ उपाय कर लेंगे और कर रहे हैं वो। लेकिन लोग मेजोरिटी तो कह रही है ना कि नीतीश कुमार समाप्त है। भाजपा भी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में कर सकती है। जब इतना कुछ दावा पर्दे के सामने हो रहा है तो पर्दे के पीछे का खेल क्या है? अमित शाह और जो नीतीश कुमार के बीच में कैट एंड माउस चल रहा है, एकदम शतरंज की चाल चल रही है। वो एक प्यादा हिलाते हैं तो 2 प्यादा उधर से हिल रहा है, वो जो एक प्यादा हिलाते हैं तो इधर से 2 प्यादा गायब हो जा रहा है। ये खेल चल रहा है। महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में करने की इच्छा अमित शाह की है और उस इच्छा के इतर नीतीश कुमार ने एक बड़ा रणनीति बना लिया है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से सीटों को लेकर, जैसे हमने कल समझाया, 122 पर अड़ गए हैं, एक सीट कम नहीं करेंगे। चिराग पासवान को सीटें दे देंगे अगर मांझी, और इसी बेचैनी के चलते आप देखिएगा यही पंचनामा का असर होता है। इसी बेचैनी के चलते उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी रातों रात जाकर मिल रहे हैं जदयू के नेताओं से और नीतीश कुमार से, कैसे चाह रहे हैं कि हमें भी कुछ, जब चिरागे पे सारा प्यार इंतजार कर दिया, कुछ हमें भी मिलना चाहिए मालिक, हमें भी कुछ दीजिए। और आज मांझी जी का तो बयान पलट गया था। आज तो एनडीए की बड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे केंद्र में मंत्री बनाया, सब कुछ दिया, अब क्या भाजपा देगी? बहुत कुछ दे दिया। सीटवा खाली देती तो ठीक रहता, लेकिन चलिए वो तो अपनी जगह पर है। सीट देती तो हम हिम्मत से लड़ते, लेकिन हम तो इंडिया के साथ है ना, हम कहीं जा थोड़े रहे हैं, क्योंकि कहीं से कोई बुला भी नहीं रहा है। बिल्कुल। ऐसे में इतना कुछ होने के दौरान तेजस्वी यादव का एकाएक ये कह देना कि हम भाजपा के साथ जाकर बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्या दर्शाता है? देखिए दरअसल वो भाजपा के वोटर्स को भी एहसास कराना चाहते हैं कि भाजपा के पास चेहरा नहीं,
भाजपा के पास अपना सीएम का चेहरा नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को उठा कर ले जाती है, कभी चिराग पासवान को ले जा रही है। अब मैं चला जाऊंगा तो मुझे रख लेगी, चिराग को भी छोड़ देगी, नीतीश को भी छोड़ देगी, सबको छोड़ देगी। लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? इस बयान को क्या जुमला माना जाए, क्या इसको क्राउड प्लीजिंग बयान कहा जाए, या इसे इस तरह से विश्लेषण किया जाए इसका कि सच में ऐसी कोई संभावना आगे चल के हो सकती है? देखिए, बात तो सीधी है, दर्शकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मुझे याद है कुछ दर्शक इससे इत्तेफाक भी रखेंगे जो करते हैं, लगभग 1.5 महीने से ये बात हो रही है। कमेंट सेक्शन में आके कई लोग लगातार लिख रहे हैं, खासतौर पे तेजस्वी के समर्थक ये बात बार बार लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए चले जाना चाहिए भाजपा के साथ। एक बार चले ही जाना चाहिए 2-4 साल के लिए, और फिर देखिए खेल हो जाएगा, नीतीश समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर तेजस्वी और भाजपा लड़ते रहे आपस में। ये कह देना आसान है, इसे करना बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों, बताता हूं आपको। भाजपा के साथ पीडीपी गई, क्या हुआ? वापस फिर अलग। भाजपा के साथ सिंधे के मुख्यमंत्री बन गए, आज कहाँ है? भाजपा के साथ ही हैं, लेकिन डिप्टी सीएम बना दिया भाजपा ने। भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार थे। 2020 के चुनाव में भाजपा ने क्या किया उनके साथ? चिराग पासवान को हर सीट पे उतार दिया। और अगर भाजपा को नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं पड़ती 2024 में, तो भाजपा भी उनको उखाड़ के फेंकने की तैयारी में रहती। सम्राट चौधरी को इसीलिए लाया था, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए तैयार किया था, चिराग पासवान के साथ इसलिए रखा था, नीतीश के खिलाफ रणनीति थी। और कहा ना उपेंद्र कुशवाहा ने कि हम तो एजेंडा बना के चल रहे थे, नीतीश की पार्टी तोड़ देने, समाप्त कर देना है। ये सारी रणनीति भाजपा ने रातों रात इसलिए रोकी क्योंकि नीतीश के पास एक वोट है, जो वोट भाजपा को चाहिए था, बस और कुछ नहीं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे तो उनकी राजनीति बचेगी। देखिए, जो लोग भाजपा के साथ गए हैं, कुछ लोगों को तो निश्चित ही पद मिला है, लेकिन वो पद टेम्पररी रहा है। भाजपा जिस वॉशिंग मशीन को कहा था कि कोई भी आ जाए, किसी पर आरोप लगाता था, अजीत पवार हैं, आपने देखा उनपे कितना आरोप लगाई। बिल्कुल। सिंधे के खिलाफ भी बोलते रहे, बयान देते रहते थे लोग। फिर आपको याद होगा कि नायडू के खिलाफ कितना बयानबाजी चलता था। आपको याद होगा कि पवन कल्याण भी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। चिराग पासवान इतने दिन तक भाजपा के खिलाफ नहीं, भाजपा से अलग रहा। बिहार भाजपा ने क्या कुछ नहीं किया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाजपा रेसिप्रोकेट नहीं करती है। भाजपा अपने सहयोगियों से जब तक काम है, आरसीपी के एग्जाम्पल है, काम था तो तक ठीक था, काम होगा, राजनीतिक दिए। पारस के एग्जाम्पल है, काम था तो तक ठीक था, काम हुआ, राजनीतिक दिए। 2020 में नीतीश कुमार का काम था, लखी लगा कि अब नहीं, तो उनको हटाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो भाजपा बहुत स्वार्थी है, और भाजपा जैसी पार्टी के साथ तेजस्वी यादव का जाना दोनों तरफ से घातक है। पहला घातक तो ये है कि तेजस्वी यादव की विचारधारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उनके पिता की जो पूंजी है, जो वोट बैंक समाजवाद का बिहार में, जो ओबीसी का वोट बैंक, जो बीजेपी विरोधी वोट बैंक है, जो मुस्लिम यादव समीकरण है, यादव तो फिर भी लोकसभा में वोट कर देंगे मोदी को, लेकिन मुसलमानों से एक्सपेक्ट करना ये बहुत घातक हो जाएगा। और मुसलमान तुरंत ही टूटकर ओवैसी या प्रशांत किशोर तरफ भाग जाएंगे। इसका बहुत नुकसान होगा तेजस्वी को। तेजस्वी बोल जरूर देते हैं ये बात, लेकिन याद रखिएगा। आप एक ट्वीट देखिए, मैं ट्वीट दिखाता हूं आपको तेजस्वी यादव का। एक ट्वीट देखिए तेजस्वी यादव के पेज पर। ये ट्वीट कब का है जब बताइए तो? तेजस्वी यादव का ये ट्वीट 26/12/2017 का। 2017 में तेजस्वी यादव ने ये बात क्यों लिखी थी? क्योंकि 17 में नीतीश कुमार पलटे थे और पलटकर भाजपा के साथ गए। तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी और लालू दोनों को भ्रष्टाचारी कह दिया था। लैंड फॉर जॉब में नाम आया था। और जब उन्होंने कहा था तो नीतीश कुमार को ये आईना दिखाने के लिए और जनता को समझाने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारे पिता भी, जो जिस में लालू जेल में थे, हमारे पिता भी अगर भाजपा से हाथ मिलाते, जेल से बाहर होते, देश भर में सबसे बड़े हरिश्चंद्र होते, हिंदुस्तान देश भर के सबसे बड़े हरिश्चंद्र होते, और हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। आज उन्होंने कहा, कल कहा, माफ कीजिएगा। तो इतनी बड़ी बात 2017 में उन्होंने कही थी, जब नीतीश उनको छोड़कर भागे थे भाजपा के साथ। तो एक तरह से एहसास कराया था कि नीतीश जो भाग जाते हैं, ये इसीलिए भागते हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं होता है। भाजपा जब दबाव बनाती है तो उस दबाव में को सह नहीं पाते हैं, और इसी वजह से उनको भागना पड़ता है। रही बात अब कल के बयान की, तो कल उस कड़ी में जो ट्वीट आपने पढ़ा, उस ट्वीट के एक कदम आगे वो बढ़ गए जी। इसका फायदा क्या होगा ये मुझे नहीं पता, नुकसान इसका बहुत बड़ा है। वो एहसास कराना चाहते हैं कि हम भी भाजपा से चले जाते हैं तो हम मुख्यमंत्री बिहार के बन जाते हैं, लेकिन कितने दिन तक? बिल्कुल। क्या सिंधे बनने जाते हैं? क्या बनने जाते हैं? देखिए,
आप विपक्ष में इतने बड़े चेहरे हैं, अब देखिए तेजस्वी यादव विपक्ष में है, कोई इन पर ईडी सीबीआई, कोई बड़ा जांच, कोई बड़ा बुलावा, कोई जेल जाने कोई बात, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अभी नीतीश कुमार साथ चल जाते हैं तुरंत ही अगले दिन ही उन पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये क्या, ये क्या साबित करता है कि विपक्ष अगर मजबूत होता है तो भाजपा उसको, जैसे केजरीवाल के साथ क्या हुआ, परेशान करती है। केजरीवाल के साथ क्या हुआ, सरकार फिर लगता बना लेंगे, फिर यहाँ झारखंड में क्या हुआ, उसी तरह जेल गए थे, बिल्कुल सरकार बना ली। बिल्कुल। भाजपा जानती है कि मजबूत विपक्ष है, और जहां ये खेल नहीं हो पाता है वहां वो महाराष्ट्र वाला खेल करती है कि आधे रात में सरकार तोड़ लेगी, विधायक तोड़ लेगी और अपनी सरकार बना लेगी। तो नीतीश भी जानते हैं, तेजस्वी भी जानते हैं और बिहार के हर छोटे बड़े दल जानते हैं कि भाजपा निरंकुश हो चुकी है, भाजपा के पास एब्सोल्यूट पावर आ गया है, और उस एब्सोल्यूट पावर को भाजपा लोकतंत्र के लूप होल को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, विपक्ष कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मैं तो इतना तक दावा करूंगा कि तेजस्वी यादव ये बात बोल जरूर रहे हैं, हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई भी कुछ है। तेजस्वी और भाजपा की कई जगहों पर चुनाव में मुझे लगता है साठगांठ बैकडोर से होती है, वो दिखता है, वो उसकी विजिबिलिटी है। चिराग से भी साठगांठ इनकी हुई है। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको सार्वजनिक तौर पर हम प्रूव नहीं कर सकते। पूर्णिया का ही उदाहरण, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे एग्जैक्ट बड़े सबूत नहीं है, लेकिन तथ्य जरूर है, इंस्टांसेस जरूर है जी। आप कहीं भी देख लीजिए। अब देखिए यहीं पे मैं बताता हूँ कि नवादा की सीट की बात जी, नवादा में एक बागी चुनाव लड़ जाते हैं, आपकी तरफ से आपके सबसे करीबी आदमी आप ही के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतर जाते हैं, राजवाला परिवार से। क्या हो रहा था वहां पूर्णिया में, क्या हुआ आपने खुद तो का, गुलाब यादव चुनाव लड़ने के लिए उतर गए, क्या हुआ? आप इन चीजों को जब ध्यान से देखिएगा वो समझ में आ जाएगा कि खेल क्या हो रहा है। और उससे पहले वाले चुनाव में चिराग के साथ भी यही हुआ है। प्रशांत किशोर ने, तेजस्वी यादव ने चिराग के साथ भी कुछ लगता है कुछ सीटों पर लगाई सकी अपनी ही सीट पे। राकेश रोशन का चुनाव लड़ना और तेजस्वी का चुनाव जीतना, मतलब कुछ हल्का ही डिफरेंस था तेजस्वी की जीत में। राकेश रोशन चुनाव लड़ते तो तेजस्वी का जीतना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता और एकदम मार्जिन कम होता अगर जीत भी गया होता तो ये सब साबित करता है कि कुछ इसमें ये सारी चीजें हमारे हवा ही नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी होती है। लेकिन ऐसी गलती तेजस्वी यादव नहीं करेंगे, इस भ्रम में मत रहिए आप लोग। और नीतीश कौन सा छोड़ के जा रहे हैं कि तेजस्वी को बुलाना पड़ेगा? बिल्कुल। और बिना विपक्ष के भाजपा भी राजनीति नहीं कर पाएगी ना। भाजपा को भी ओवैसी चाहिए, मायावती चाहिए, उनके खिलाफ बोलने वाला चाहिए। बिल्कुल। अगर सर ऐसा होता है, मान लीजिए कुछ दर्शक होंगे जो कह रहे होंगे कि नहीं जब तेजस्वी यादव ने कहा है तो हो सकता है आगे चल के कि तेजस्वी यादव आ जाए, वैसे में नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अभी से एक संकेत मैसेज भेजे हैं कि महाराष्ट्र वाला खेला मैं एनडीए में आके कर सकता हूँ चाचा, दरवाजा खुला है, चले आइए? मैं बोलूँ हम लोग बहुत ज्यादा रीड क्या करे तेजस्वी के बयान को। तेजस्वी ने खुद ही जब कह दिया ये बात, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि इसका नुकसान ही होता मुझे नजर आ रहा है, इसका फायदा मुझे बहुत नजर नहीं आ रहा है। रही बात तेजस्वी ने क्या कहा है, आप दर्शक खुद ही सुन लीजिए, देख लीजिए, जाते जाते दिखा दीजिए कि क्या कहा है उन्होंने। बिल्कुल। तो चलिए पंचनामा देख रहे थे हम, जाते जाते आपको वो वीडियो दिखाते हैं तेजस्वी यादव का, जो तेजस्वी यादव ने पूरा बयान दिया। हम लोगों ने, लालू जी ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद हम ही लोगों ने नीतीश कुमार जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हम लोग विचारधारा, नीति और सिद्धांत अपने वसूल पर हम लोग कायम रहने वाले लोग हैं। विचारधारा की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को भगाने के लिए हम लोगों ने हर एक कुर्बानी दिया, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। देश भर में इंडिया अलायंस की शुरुआत हम लोगों ने करने का काम किया। लालू जी ने अपने विचारधारा से आज तक समझौता नहीं किया, तो आज वचन देते हैं कि लालू जी का लड़का भी इस विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगा। आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कहते हैं कि अति पिछड़ा महादलित लालू जी और तेजस्वी से नाराज है। कभी भी अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज जो है, ना तो लालू जी से नाराज रहा है, ना तो तेजस्वी से नाराज रहा है, ना अब है, ना कभी होगा। लालू जी ने लड़ाई लड़ी है आपकी लड़ाई तेजस्वी लड़ रहा है, और अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अति पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई
लड़ने का काम तेजस्वी करेगा। हमको लालच होता, हमको मुख्यमंत्री बनना होता तो हम भी विचारधारा की तिलांजलि देकर के आज भाजपा से हाथ मिला लेते और आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं बनना है। हम लोग विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है? महंगाई दुश्मन है कि नहीं है? बेरोजगारी आपका दुश्मन है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठा के दिखाओ। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, गरीबी मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए?